या सेकंड चलेंगे 1 2 3 4 ये सब 30 सेकंड और उसकी घुमाना नहीं है और उसको झूम नहीं करना है, वो स्थिर करके ले लेना। थोड़ा हिंदी में बोलूँगा कि सर्वप्रथम मैं भाई साहब का ब्रह्म कुमार भगवान भाई का यहाँ स्वागत करता हूँ और सबसे पहले डॉक्टर शशि कुमार साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके कारण से वो यहाँ आते हैं, इसका फायदा मुझे है। तो रिसेंटली हम दो दिन पहले ही हम वहाँ गए थे और आबू में, और हमारी मुलाकात हुई थी तो शशि जी ने काफ़ी डिस्कस किया। तो आपके साथ में जो अभी हैं वो बहुत एक महान पर्सनालिटी हैं, दिखने में बड़े सिंपल है लेकिन अंदर बहुत गहराई समाई है। थोड़ा सा परिचय दूंगा मैं। भाई साहब का जन्म जो है 1965 में सांगली जिला महाराष्ट्र में हुआ और बहुत ही इंटीरियर विस्तार में जहाँ स्कूल्स नहीं होते वहाँ पे उनका जन्म हुआ। विशिष्ट इनकी विशेषता रही है, इनकी राइटिंग आप देखोगे, ये लिखते थे जब स्कूल में, एक दिन टीचर ने इनका कॉपी किताब फेंक दिया क्योंकि राइटिंग बहुत खराब है। तो भाई साहब ने किसी अच्छा जो स्टूडेंट था उसकी बुक लेके एक वीक तक क लिखा, दूसरे वीक में ख लिखा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की और आज यदि आप उनकी राइटिंग देखोगे तो सर्वश्रेष्ठ राइटिंग है। और ब्रह्म कुमारी इसके हेडक्वार्टर में जाओ, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं किया, दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर। सो प्लीज टेक बेनिफिट, आप सुनो ध्यान से उनको और उससे आप फैमिली में फ़ायदा लो। इसी अपेक्षा से डॉक्टर शशि कुमार साहब ने उनको यहाँ बुलाया है, तो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनते हैं, सब कुछ विचारों का खेल है। आज तनाव का कारण क्या है? निगेटिव विचार। क्योंकि जिसके मन में प्रमाण से ज़्यादा विचार चलते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, जितना विचार को ज़्यादा करेंगे उतना तनाव पैदा होगा। और जिस व्यक्ति को तनाव होता है उसको चैन की नींद नहीं आती। जिसको तनाव होता है वो शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ठंडी है, गर्म कपड़े पहनते, प्रबंध करते, इसी तरह हमें तनाव का भी प्रबंध करना है। तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे तो सुखी कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा हिलाता रहेगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगा दूसरा आएगा, पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। इसलिए दुनिया में कहते भी हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प, या हमारे बच्चे हैं थॉट्स, और जितना जो ज़्यादा पैदा करता उतना वो दुखी। इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, ये बड़ा जरूरी है। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। एक होता है मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा व्यक्ति का दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम रखो। पेट को कैसे रखो? नरम रखो। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है, कहते आज इसने मेरा दिमाग ही गर्म कर दिया, आज मेरा मना ऐसा व्यवहार क्या जो मुझे सोचना पड़ा। अगर आपका दिमाग अभी गर्म होता है, भविष्य में काफ़ी सारी बीमारी होने की संभावना है। इसलिए आप लोग सभी पीटी भी करते हैं, एक्सरसाइज किस लिए करते हैं? पीटी करने से, एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। मैं देखा गेट पर आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है लेकिन दबा कर रख रहे हैं, दमे का प्रॉब्लम भविष्य में होगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से जॉइंट पेन होते हैं। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है।
डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा भी लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। जैसे गैस के ऊपर कुकर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते गर्म होंगे। एक दिन कहिए तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, गुस्सा कर दिया। और 1 सेकंड का गुस्सा व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। मैं तो वैसे तो भारत के 1200 कारागृहों में गया, जेलों में सेवार्थ, हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूल कॉलेज में सारा सिलेबस बंद करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना यही सिखाने की जरूरत है। और इसीलिए ऐसा स्कूल कहीं भी नहीं बनाया, और इसीलिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय, इस विद्यालय में इन विकार पर जीत प्राप्त करने का सिखाया जा रहा है। क्योंकि मानव के दुखों का कारण ये विकार, ये विकार का निर्माण सिखाया जाता है। अभी मैं दिल्ली में गया था तो एक व्यक्ति रो रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि क्या बात है। कहता है मेरा बेटा जिसको पढ़ा करके मैं IPS अधिकारी बनाया, लेकिन अब जब उसको मिलने के लिए आया था मेरे बेटे ने मुझे लात मार करके घर से निकाल दिया। कहता है तुम मेरा पिताजी बन करके यहाँ नहीं रहना, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त आएंगे और कहेंगे तुम्हारा पिताजी ऐसा ही, गाँव जैसे, वो थोड़ा गाँव से आया था, धोती वगैरह पहना था। देखो उस हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती, और वो नशे क्या करते, खून सप्लाई करते। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, टेंशन में आता है, वो नसों के अंदर खून तेजी से बहना शुरू हो जाता है और नसें फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं। और आजकल तो डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं है। पिछले साल देखा ना, कोरोना काल होते हुए भी उनको पता है कि मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन तो भी लोगों को लेके जा करके उसकी किडनी चोरी की, क्या क्या करके उसको बांध पीट करके फेंक भी दिया। ऐसी कई घटनाएं हो गई। कई बार मैं डॉक्टर को पूछा कि आप ऐसे काम क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान के बाद उसको दूसरा दर्जा दिया जाता है। कहते हमारे माँ बाप ने डोनेशन लेकर के पढ़ाया है ना, खर्चा तो किया, अभी निकालना तो पड़ेगा ना। कई कई तो आजकल भ्रूण हत्या भी करते हैं। तुम्हारे साथ तो बड़ी अच्छी है, देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। अगर सास की महिमा नहीं सुन रहे, ये तनाव की निशानी है। इसलिए वही तनाव एक दिन आएगा, कोई ना कोई ऐसा काम करेगा। अभी मैं एक जेल में गया था जहां लगभग 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को उठा करके मैंने पूछा कि आप जेल में क्यों गए, क्यों आए, क्या हुआ। तो उसने पूरी लाइफ स्टोरी बताई। मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, और कहा कि पैसे नहीं थे, मैं मेहनत करके पढ़ाई की, लेक्चरर की नौकरी लग गई, जब लेक्चरर बन गई, लेकिन स्वर्ग का नरक क्यों बना, इन विकारों के कारण। इसीलिए अब हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। आज मुझे लगता है हर देश ने मिलिट्री बनाई, इसलिए कोई दुश्मन आता है तो उसको मार देंगे। अब समझो कोई दुश्मन आया, उसको मार दिया, वो आत्मा कभी मरती? मारा तो किसको मारा, उसके शरीर को मारा। वास्तव में हमारा दुश्मन असली कौन दुश्मन है? ये विकार, ये बुराइयां, ये हमारे असली दुश्मन है। इसीलिए बुराई कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई आंधा है, क्यों? कर्म। इसलिए कर्म श्रेष्ठ करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कर्मों का परिणाम है। इसलिए कभी भी हमें अपने कर्मों को, कई कहते नहीं भाई जी दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है अन्याय। कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर है। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। याद रखना, जो व्यक्ति भ्रष्ट काम कर रहा है तो भी उसका घर भर है, ये उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। इसलिए हमें चाहे कोई भी परिस्थिति में अपने गुणों को नहीं छोड़ना है, ईमानदारी, सत्यता, भाईचारा, क्योंकि जो व्यक्ति चला जाता है उसके गुण उसके पीछे रहते हैं। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं,
कहीं बस स्टैंड पर सो जा, बैग चोरी हो जाएगी, बैग में करोड़ रुपए पड़े। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी उनके पास जाता हूँ, रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने की। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठा कर लाती है और सीधा उस मेहमान के सिर में मार दी। उसकी बैग सिराने थी, जब पत्थर मार दिया उसका सिर फट चले देंगे और इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देंगे। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। और घर में आए तो खून लगातार मारने के कारण रातों रात उन्होंने दाग को भी मिटाया। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, एक ही बच्चा। हर इंसान महिमा सुनना चाहता है, गिलानी सुनना नहीं चाहता। और वो व्यक्ति को तनाव रहता है जिसको गिलानी सुनने की आदत नहीं। इसलिए महिमा में गीता का सार क्या है, हे पार्थ तुम मान अपमान निंदा स्तुति में भी कैसे रहो, समान रहो। कौन रह सकता है, जो सदा सकारात्मक रहता है। आजकल डॉक्टर कहते हैं खुश रहो, लोग खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं आजकल, लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, जोर से हाँ 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 करेंगे, घर में आते ही पत्नी का मुंह देखते फिर चेहरा डाउन हो जाएगा। घर की निगेटिव बातें देखते ही चेहरा डाउन हो जाएगा। तो सदा मेरी खुशी बनी रहे, उसके लिए क्या करना है। इसलिए कहते हुए खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। इसलिए कभी भी गम में नहीं रहना, कैसे रहना है, खुशी में रहना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। ये है असली करेले माते, वो जाएगा भी ऐसा ही, चाहे बीमारी के रूप में जाएगा या कोई ना कोई। इसीलिए कहते हैं ना पसीने की कमाई खाओ। समझो कोई गवर्नमेंट में टीचर है, पीरियड चल रहा है, वो आराम से बैठा है, पढ़ाई नहीं रहा ठीक, उसका जो पेमेंट आएगा, क्या उसको पेमेंट से घर वालों को शांति मिलेगी। ये बहुत बड़ी कर्मों की बुरी गति है। इसलिए ये कर्मों को जो समझता है वो कभी भी, ये दुनिया जो चलते है कर्मों के आधार से चलती है। युग कोई भी हो, इस दुनिया में अन्याय नहीं है। अगर यहाँ गलत बीज बोएंगे उसका फल भी हमको ही भोगना पड़ता है और किसी को नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें कभी भी गलत कर्म, जो कर्म मुझे खाते हैं वो कभी कर। हर एक को बच्चा बाहर आया और एक पड़ोसी था, कहता है कि बेटा तुम्हारा भी कोई नहीं इस दुनिया में, तो क्या करना, तुम मेरा दुकान, चाय का दुकान है, वहाँ चाय पिलाने का काम करो, तुम्हें पैसे का खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज जाता है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता था, बहुत गुस्सा करता था। एक दिन क्या हुआ, उसके इतना गुस्सा किया, उसे गिलास टूट दिया उस बच्चे से, डर करके, और गुस्सा करता है। आखिर वो बच्चा कहता है भगवान मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे दुखी मिलता है। किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दिया था, तुम यहाँ से चले जाना। अब रहने का भी प्रॉब्लम, वो शराबी बना। आखिर उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लुआई। आखिर उस बच्चा एक छोटा सा, उसने क्या क्या दुकान चालू किया। जब दुकान चालू किया, चाय का दुकान चालू किया, एक दिन 10-12 लोग आए, चाय पी रहे थे, चाय पी करके जाने लगे। तो बच्चा कहता है मेरा पैसा दे दो। जैसा पैसा मांगा वो 10-12 लोगों ने उसकी इतनी पिटाई की, बेहोश करके छोड़ के चले गए। आखिर उसको होश आया, तो देखता मेरा सामान बिगड़ दिया, सब कुछ किया। आखिर जब घर में उसको लगता है पत्नी को बोलूंगा तो कुछ अच्छा कुछ राय देगी। जैसे पत्नी को बोला, पत्नी और ही झगड़ा करते, तुमने ऐसा कुछ बोला होगा। आखिर वो सो रहा था, उसकी नींद नहीं होना है। ऐसे व्यक्ति से क्या करना, हमें सदा पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, क्योंकि ये बातें आपको जीवन में बहुत काम आएगी। आज जो तनाव में आते हुए लोग, टेंशन में आते हैं, क्यों? जीवन की हर घटना में संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। जो वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है, इसलिए तनाव से मुक्त बनो। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज हमें ऐसी बातों से ही हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही होने वाले, इसलिए पॉजिटिव रहना,
सकारात्मक रहना। राम जब ऑर्डर करने वाला, मुझे कोई दबाव करने वाला, मुझे कोई पूछने वाला, रोकने टोकने वाला कोई चाहिए नहीं, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला, कोई डायरेक्शन देने वाला, कोई कमी बताने वाला चाहिए। पतंग कहता मैं आकाश छूना चाहता हूँ, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने धागा पकड़ा हुआ। अगर ये धागा छोड़ देगा तो मैं बहुत ऊपर जा सकता हूँ। अगर वो व्यक्ति धागा छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा पतंग? ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। वो क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में, कई तारों में टूट ना जाए, लटक ना जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ। इसी तरह मेरा भी धागा किसी के हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला चाहिए। और ये भारत में फिर भी जीवन की हर परिस्थिति में कल्याण है। तो कभी भी हमें जीवन में नाराज नहीं होना है, कभी भी दुखी बनना नहीं तो निगेटिव वाला। आजकल तो कईयों को ये ड्यूटी मिली है थोड़ा खड़े रहने की, वो नहीं रह सकता, चक्कर आएगी। क्यों? क्योंकि मन भी कमजोर और तन भी। हमारा पाकिटा लेके जाओ, तब तक उसको याद आ भगवान ने तो खाए, तुम्हें चुप रहना। इतने में गरीब आदमी आया, कहता भगवान मैं 8 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो करके दर्शन करने के लिए नीचे झुका, उसकी नज़र पॉकेट के ऊपर गई। कहता भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मांगा, आपने बड़ा पॉकेट दे दिया। और मूर्ति को टेंशन हो गया, तेरे को दिया ही नहीं, तुम चोरी करके लेके जा रहे, ये तो किसी और का है। तब उसको याद आया, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में एक नाविक आया जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए 6 महीने के लिए जाना था। कहता है भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं भी आंधी तूफान से मुझे भी बचा लाना, आप ही मेरे हैं। ऐसे करके दर्शन करने के लिए गया। तब तक पुलिस वाले आए, वो व्यापारी आया, तब पुलिस वालों को लेकर के कहता है सर मैं जाने के बाद यही आया, मेरा पैसा का पकड़ इसने लिया। पुलिस वालों ने बेड़िया डाल करके उसको थाना लेके जाने लगे। तो मूर्ति को टेंशन हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, भगवान ने तो मुझे ड्यूटी दी है यहाँ, ये तो इसने तो लिया नहीं, निर्दोष है। तो बोल देता है कि भगवान, कहता है मैं भगवान बोल रहा हूँ, इसने नहीं लिया, कोई और गरीब आदमी लेके गया। ये भी होना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है और उसके अंदर वो मरने वाला है। इसीलिए अगर वो जेल में जाता तो जिंदा रहता। तुमने बोल के कौन सा अच्छा काम किया। कहने का मतलब भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वो वर्तमान को देख के सोचता है। इसलिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब, इसलिए मूर्ति बनो, कभी भी टेंशन में नहीं आना, कुछ भी होता है, क्योंकि भगवान संसार का रक्षक तो भगवान है। हम तो ये हमारी जो ड्यूटी है एक्यूरेट करनी है, फिर भी कुछ होता है टेंशन में नहीं आना, तनाव से मुक्त बनना है। इसलिए तनाव से मुक्त बनने के लिए 2 बातें बताई। पहली बात कौन सी सुनाई? मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, समझ लिया? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। अब दोष किसका है? तो जिस दिन आप सवेरे जल्दी नहीं उठेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन नहीं करेंगे, खिड़की से पॉजिटिव बातें नहीं पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका मनोबल कमजोर, कोई हंसता है लगता है मुझे देखकर जरूर हंसता है, कोई किसी से बात भी करता है लगता है मेरी कंप्लेंट जरूर करता है, बस यही तनाव का कारण। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को, खिड़की मतलब घर की नहीं, मैं तो पिछले साल 2-3 साल पहले मैं नेपाल में गया था, मेरा 3 दिन का लेक्चर था, लेकिन नगर पालिका में। तो सदा पॉजिटिव, और ये नहीं समझना कि मुझे पैसा कमाना इसीलिए करना, नहीं, पैसा तो चलो मिल ही जाएगा, लेकिन सदा। मैं कई बार मिलिट्री में जाता हूँ तो कई कहते बहुत टेंशन है भाई जी। तो हमने क्या, आजकल मिलिट्री में टेंशन क्यों है? पहले जमाने में क्या होता था, जब कोई घर में बीमार होता था चिट्ठी आती थी, पत्र 15 पैसे वाला। अब चिट्ठी पहुँचते मुझे 10-15 दिन तो लगता था, तो जा रहे 10-15 दिन पहली बात है। लेकिन आज थोड़ा मकोड़ा भी काटा तो फोन आता है, लाइव दिखाते मकोड़ा काट रहा है, इसीलिए टेंशन है। लेकिन आज का हम गाँव में रहते हैं, लेकिन आज 15-20 साल से हम कितना सारा जा करके, लेकिन हमें कभी अगर ये सेवा अच्छी तरह करो, इंजॉय से करो, आपके जीवन का आनंद आएगा। नहीं तो आप कई तो घड़ी को देखते रहेंगे, कितनी मेरे बची मेरे, घड़ी को देखने वाली ड्यूटी नहीं करनी, लेकिन सदा। अब देखो मेरी है किचन की सेवा, लेकिन मैं शौक से जाकर के पूरा भारत में जाकर के काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज में जाकर के करता हूँ, इस शौक से करता हूँ, कभी भी आलस साल मेरे पर नहीं। जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए सदा पॉजिटिव रहना। इसलिए रोज खिड़की को साफ करें। सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते, पीसते,
आटा बन गया, फिर उसको बड़ा सा प्लेट लेकर के फेंटते रहते, कब तक? उसको ग्लास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा। उसके बाद जब गरम ऊपर हल्का बनता है, उसके बाद गरम गरम तेल की कढ़ाई होती है, उसके अंदर छोड़ते उसको। तो उसने क्या क्या सहन किया? पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। जब करारा लाल बन जाता है, निकालेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकालेंगे, दोनों हाथों से जोर से दबाएंगे उसको। अगर उस समय मैं वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरा आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उन सबकी बुराई की चिटकी बना के डालेंगे। 2 है उनके आस पास वालों के, और आगे वाले थैले में तुम्हारे खुद के 2 है। उसको खुला रखना आगे वाले थैले को, और पिछले वाले थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में किसी को सुनाना नहीं। इतना करो तुम्हें सुख शांति मिलेगा। जाओ, तुम जीवन में बहुत तरक्की कर सकोगे। वो थैले लेके जाता है, कुछ समय के बाद क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टी के उसके वरदान हो गए, उल्टे हो गए। वापिस फिर भगवान के पास आता है, कहते भगवान मुझे सुख। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया, मैं बिल्कुल शांत हूं, तनाव से मुक्त हूं। मेरे जीवन में जो कुछ घटनाएं हो रही, इसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। इसलिए मैं कोई भी विपरीत परिस्थिति में तनाव में नहीं आऊंगा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। मैं बिल्कुल शांत हूं। वास्तविक शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं, आंखों के द्वारा देखने वाली, जहां शांति ही शांति है, उस शांति धाम की निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जा रही हूं। बादलों से भी पार शांति धाम, जहां शांति का सागर परमात्मा। जैसे उस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाती हूं, सूर्य के समान सर्वशक्तिवान परमात्मा के सानिध्य से मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। परमात्मा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। मैं उनकी ही संतान हूं। मुझे भी शांति को छोड़ करके अशांत नहीं बनना। मैं परमात्मा से ऊर्जा प्राप्त कर रही हूं, चार्ज हो रही हूं, परमात्मा के सानिध्य से शक्ति का अनुभव कर रही हूं। अब मुझे कोई भी परिस्थिति में निगेटिव में नहीं आना है। मैं बिल्कुल शांत। अब ये प्रभु मिलन मना करके, स्वयं को सशक्त बना करके, मैं आत्मा वापिस धीरे धीरे इस भौतिक शरीर के भौतिकता में आ रही हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की भी सारी कोशिकाएं चार्ज हो गई। मैं एक ऊर्जावान हूं। अब मुझे शरीर के ऊपर, शरीर के हर इंद्रियों पर शासन करना है।
मैं दूसरों को अनुशासन सिखाने वाला। मुझे अब इन इंद्रियों पर शासन करना है। मैं आत्मा हूं, सभी मेरे आत्मा भाई है। मैं सबके साथ पॉजिटिव व्यवहार करूंगा। इस संसार में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाऊंगा। मैं बिल्कुल शांत। ओम शांति शांति शांति। जाके बैठता हूँ, जब भी खाली टाइम हो तो मैं लाइब्रेरी बना ली करता हूँ। उसमें मेडिटेशन भी करता हूँ। उसके मेरा पूरा एक रूम मेडिटेशन और लाइब्रेरी का है, उसके बीच में। क्योंकि 2016 में मुझे पर्सनली लगा कि मेरी दिशा कहीं गलत है, तो मैंने 2016 में, क्योंकि मेरे मदर फादर भी पहले से मेरा भाग्य है, तो मैंने अपना इसमें 7 डे का कोर्स किया था। क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत थोड़ा टाइम लगा आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मुझे लिमिट लेवल पे, क्योंकि ये तो बहुत पुराने कई जन्मों के हमारे संस्कार है और हमारी प्रैक्टिस ये होती है। तो धीमे 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 मुझे जो रिजल्ट मिले वो बहुत ही मिराकुलस थे। और अभी मैं फील करता हूँ कि मैं एक सर्कल नहीं 4 सर्कल चला सकता हूँ। ये कैपेसिटी इस राज्य में मुझे थी। सबसे बड़ा चेंज आप में आएगा कि आप भय मुक्त हो जाओ, आपको डर ही नहीं लगेगा। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान, यानी कि आप मृत्यु से नहीं डरते तो फिर किससे डरोगे? तो ये आत्मा का ज्ञान आपको काल के भय से मुक्त कर देगा। काल के भय से मुक्त कर देगा तो आप किसी भी बड़ी हस्ती से कभी आपको डर नहीं लगेगा। रिस्पेक्ट रिगार्ड हमारा रहेगा सीनियर्स के प्रति, वो कम नहीं करना है। लेकिन जो डर रहता है वो डर खत्म होगा। तो मैं बहुत विशेष आभारी हूँ, उन्होंने मुझे पर्सनल इन्विटेशन दे के यहाँ बुलाया कि सर आपको आना ही है। तो ये जो राज्यों का ज्ञान है, इसका धर्म वर्म से कोई लेना नहीं, क्योंकि मैं तो बड़ा नास्तिक आदमी हूँ। आप जो फॉलो करते हैं करो, हमको हमारे वहीवट में जो करना है, क्योंकि तुम मैक्सिमम और एंजल, तो जब स्व प्रशासन करोगे तभी दूसरों का शासन कर पाओगे, भाई जी को पता है। तो आप इसको प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट करिए, इसको डब्बे में रखना नहीं, डेली इम्प्लीमेंट करो। कई बार फेल हो गए, ऐसा नहीं एक बार, कई बार फेल हो गए, लेकिन हर बार उठना है। मेरी बुक होगी 10-20 पेज की, कितनी पेज की? 20 पेज की बुक है, पढ़ने में बड़ा आसान है। क्या नाम, क्या एड्रेस क्या है उसका, किसी के पास है? उसमें मतलब उसका टॉपिक क्या है, तो उसको पढ़ो। 2016 में मैंने ये कोर्स किया और 2016 में 46 ईयर्स में मैं मैराथन रनर बना। मैं 3 किलोमीटर की दौड़ नहीं सकता, मैंने 26 हाफ मैराथन कंप्लीट की। उसके बाद बिना प्याज लहसुन के आप प्रैक्टिकल में जब करेंगे तो आपको फायदा होगा, और सबसे बड़ा फायदा होगा हेल्थ का। अब मेरे पास टाइम नहीं रहा, लेकिन मैं 1-2 स्लाइड्स, वहाँ की जो मेडिकल विंग है, स्पार्क विंग है, उसमें हमने साइंटिफिक रिसर्च में हम गए थे, शशि कुमार साहब भी गए थे। तो वहाँ रिसर्च होती कि ब्रेन की वेव्स का क्या असर होता है हमारी हेल्थ, हमारे बॉडी पे क्या असर होता है। तो ये सब रिसर्च जो हुई है, मैं सोच रहा हूँ किसी दिन मैं सेपरेट इसका एक साइंटिफिक जो बेसिस है, भाई ने जो बताया तो पूरा साइंटिफिक है, उसका प्रेजेंटेशन मैंने बनाया। इन्होंने जो बताया उसका साइंस हुआ, लेकिन अभी समय का अभाव है, इसलिए या तो मैं प्रेजेंटेशन सर्कुलेट कर दूंगा, शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि स्लाइड है। अदरवाइज जब भी मुझे मौका मिला तो एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करूँगा। तो मैं भाई जी का फिर से खूब आभार करता हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय दिया और इतने लोगों का किया, और मैं आशा करता हूँ भगवान भाई, શાસકીય અધિકારીગણ ડૉક્ટર રામરતન નાળા, નીરજ કુમાર અને કાયમી અમારા સાથ દેતા આ વિસ્તારના નાયબ સંરક્ષક શ્રી પ્રતિક પાંડ્યાભાઈ, એસીએફ શ્રીઓ, આરએફઓ શ્રી, ફોરેસ્ટર વિગળ ભાઈઓ, ફારક સાહેબ અને ઈ જમ ઉપર, સાથી ઉપર, કમ્પ્યુટર ઉપર, આઈટી ઉપર ઘણી બધી લેક્ચરો અમે ગોઠવતા હતા. તમારા પાસે જે જ્ઞાન છે ને એ તમારું આપણે નહીં કરતા, એટલા માટે આ બધાને ફરી વારંવાર તાલીમો આપવામાં આવે છે. તો મારું એવી ઈચ્છા હતા તમારું જ્ઞાન
આપવા પહેલા જે તમારું કંઈ શીખવે એના પહેલા તમે જે તમારું જે પ્રેક્ટિસ નથી કરતા. તો આજે તમે જેટલી પણ વસ્તુ સાંભળ્યું એને શું કરવા જોઈએ? શું કરવા જોઈએ? ભાઈ વાત તો ઘણી બધી સાંભળવાનું છે. હવે 2 કલાક સાંભળ્યું, હવે 2 કલાક અને સાંજે 2 કલાક સાંભળવાનું છે. લેકિન સાંભળવાને કરતા શું કરવા જોઈએ? શું કરવા જોઈએ? શું કરવા જોઈએ? लक्कड़ गोल पता है? लक्कड़ गोल क्या कर दिया? लक्कड़ गोल क्या कर दिया? बताओ तुम लोग को. तो मैं ये बोल रहा हूँ, हमारा 90% वर्क हमारा बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं. सामने वाला जो बोलते हैं वो करते हैं. मैं ये बोल रहा हूँ, आज तुम लोग ये सीख के जाओ, बाहर से कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. सिर्फ आप खुद ही आपके बारे में सोच सकते हैं. सबसे अच्छी बात है खुद की. ये पॉइंट तुम लोग समझ. तुम्हारा पास भी इतना शक्ति है, वो तुम्हारा शक्ति को मानना. पहली वस्तु अप्रिशिएट करो. જે કેવડિયા ડિવિઝન છે એને વિચાર કરો, એમના સ્પીડગાર્ડને, ફોરેસ્ટરને, રેન્જરને, એસએફને, ડીએફઓને શું વિચાર કર્યું એના પહેલા તમે જાણો. अच्छा देखेंगे तो अगले स्टेप पर जाएंगे ना. तो पहले ये 500 आइटम से तुमको देखना है एफर्ट कितना मारा. 2 જે આવી વસ્તુ તમારા વિસ્તારમાં બનવા જાય એ સમયમાં તમારે યાદ કરવા જોઈએ કેટલી થોડા रास्ता बनायो. कई वस्तु ना क्या बनाया इसके लिए है, तुम लोग वो देखो. ठीक है. और पब्लिक के लिए क्या दे सकते हैं, तुम्हारा नर्सरी से क्या देख सकते हैं, तुम्हारा 1 हेक्टर की प्लांटेशन से क्या देख सकते हैं. यहाँ कोई भी एरिया 2 हेक्टर से नहीं है. विश्ववन 2 हेक्टर है, एकता नर्सरी 3 हेक्टर है, आरोग्यवन 7 हेक्टर होगा. जो तुम लोग के पास है ना वही एरिया है. तो कैसे विचार आया वो देखो. पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एफर्ट देखो, दूसरा प्लेसमेंट और स्पीशीज देखो, और तीसरा पब्लिक ने शू फायदा था ये देखो. चिल्ली पॉइंट जाने के पहले एक बार ये પાનને સંત્યા અહીંયા નજર બજાર 40 સેકન્ડ બસ હતી બસ